तो जीव गोस्वामी अगर आप देखेंगे 6 गोस्वामी हैं। आप 6 गोस्वामी दिखाइए, तुषार प्रभु आप दिखाइए सबको। लास्ट में हाँ, ये 6 गोस्वामी हैं, ये वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं। उंगली से दिखाइए ये 6 गोस्वामी। हाँ, यहाँ पे जिसमें से सबसे पहले, हालांकि बड़े सनातन गोस्वामी थे, लेकिन रूप गोस्वामी का नाम लिया जाता है क्योंकि रूप गोस्वामी ने पहले छोड़ा, उनका जो कार्य है वो छोड़ा। बाद में सनातन गोस्वामी आए। इससे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो ये जीव गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि है। आज ही के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। देखिए, जैसे जीव गोस्वामी ने बहुत छोटे थे तब उन्होंने महाप्रभु को देखा था। जीव गोस्वामी जो है वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के एक और भाई थे, उनके पुत्र हैं। उनका नाम क्या हमें जीव सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भाई का, उनका पिताजी का ना हाँ, अनुपम उनके पुत्र थे और बचपन से ही भक्ति में बहुत लीन रहते थे। जीव गोस्वामी का मैं संक्षेप में बताऊं तो एक बहुत ही मुख्य जो उन्होंने रोल प्ले किया है हमारे पूरे वैष्णव संप्रदाय में। देखिए, ये शास्त्र जो है ना, इनको समझ पाना बहुत ही कठिन है और शास्त्र जो है परंपरा के माध्यम से हम तक आते हैं। जैसे हम भागवतम देखते हैं, भागवतम जो है कितने वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष पुराना है भागवतम। हाँ, व्यासदेव ने भागवतम की रचना की है। अब व्यासदेव 5000 वर्ष पहले इस धरती पे आए थे। अब भी हम भागवतम किस तरह से पढ़ पाते हैं? कैसे 18,000 श्लोकों का संकलन किया होगा, किसने किया होगा? तो ये सब जो है हमारे पूर्व आचार्यों के माध्यम से हम तक आता है। तो जीव गोस्वामी ने इस सारे, जैसे व्यासदेव हो गए, फिर जीव गोस्वामी हो गए। व्यासदेव ने अपने कार्यकाल में 4 लाख श्लोक लिखे थे और जीव गोस्वामी ने भी उतने ही श्लोक लिखे थे। तो समझ सकते हैं कि जीव गोस्वामी भी एक तरह से आधुनिक युग के व्यासदेव हैं। हरे कृष्णा। इस बच्चे को ले लीजिए, लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। थोड़ा सा इस बच्चे को संभाल लीजिए। बाहर लेके जाओ। तो आज जीव गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। 1-2 प्रसंग में आपको बताऊंगा कितना निष्ठावान थे वो अपने गुरु के प्रति। वो रूप गोस्वामी को अपना शिक्षा गुरु मानते थे और थे शिक्षा गुरु, क्योंकि सारी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की रूप गोस्वामी से। और अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी कि अगर किसी ने भी उनके गुरु के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो वो उससे लड़ जाते थे। यंग थे, यंग लोगों का यही रहता ना, बहुत जोश रहता है, तो लड़ जाते थे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे वो लड़ गए। एक बार एक बहुत ही प्रख्यात एक बहुत ही प्रख्यात साधु जो है वो जीव गोस्वामी को मिलने आए थे और जीव गोस्वामी के साथ चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा में कुछ वो भूल रहे थे, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे और रूप गोस्वामी को समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। और तत्पश्चात ये साधु जो है स्नान करने यमुना में चले गए और यमुना के तट पर जीव गोस्वामी ने उन्हें कहा कि ये आप जो कह रहे हैं वो इस तरह नहीं, ऐसे होना चाहिए। और जब दोबारा लौट के आए तो इस साधु ने रूप गोस्वामी को कहा कि ये कौन है जो मुझे मिले थे, ये आपके कौन हैं? उन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे सुझाव दिया और इसकी वजह से मैं अब पूरा समझ गया, मुझे पूरा ध्यान आ गया। इतना ज्ञानी थे जीव गोस्वामी। रूप गोस्वामी को ये थोड़ा सा अजीब लगा
कि जब कोई सीनियर आता है तो इस तरह से हमें सलाह देने का कोई ये नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत डांटा और कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से करने का। मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने दायरे में रहिए, सीनियर्स के साथ आपको नहीं बात करनी है, उनका केवल आदर सम्मान करना है। वो जो भी सही बोले गलत बोले वो भगवान उनको सुधारेंगे, आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। एक और प्रसंग में एक बाजार में कई लोग जो है रूप गोस्वामी के अगेंस्ट बात कर रहे थे। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तब ये जो गौड़ीय और मध्य वैष्णव संप्रदाय जो है वो पूरी तरह से बिखर रहा था। कई लोग जो है हरे कृष्ण को बहुत सहज भाव से लेते थे और कई सहजिया जो है भक्ति करते थे। और ये सहजिया जो है वो कभी भी रूप गोस्वामी के साथ जैसे उनका ही एक भाव था, वो कभी चैतन्य महाप्रभु के भाव को नहीं समझे। तो इस तरह से कोई सहजिया जो है वो बाजार में मिला और जीव गोस्वामी ने उस सहजिया जो है वो जाके रूप गोस्वामी को मिला था और उनको कहा कि आप क्या बात करते हैं, आप वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? इस तरह से बहुत अपशब्द कहे रूप गोस्वामी को। वहाँ पे जीव गोस्वामी थे, लेकिन चूँकि रूप गोस्वामी वहाँ पे थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वहीं बाज़ार में जाके उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया और कहा कि आप गलत हो, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, उसकी निंदा की। और ये बात जब रूप गोस्वामी को पता चली तब उन्होंने जीव गोस्वामी को कहा कि आप जो है वृंदावन छोड़ के चले जाओ, आप यहाँ पे मत रहो, आप हमारे साथ में मत रहो। इस तरह से जीव गोस्वामी जो है एक स्थान अभी भी है, यमुना के किनारे रहते थे, एक छोटी सी गुफा में रहते थे जहाँ पे और कुछ नहीं था, केवल एक गुफा थी और उसी गुफा में वो अपना लिखते थे और जो भी लिखते थे वो यमुना में डाल देते थे। क्योंकि उनको कभी ऐसा नहीं था कि कोई बोलना चाहिए कि ये मेरा लिखा हुआ है। हाँ, कोई ऐसी भावना नहीं थी कि आज तो क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो नीचे अपना नाम लिखते हैं कि ये मैंने लिखा है। हाँ, तो इस तरह से लिख के यमुना में बहा देते थे। लेकिन वहाँ पे आपको ये प्रसंग बहुत सुंदर लगेगा। यमुना में जाते हुए वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर उस सब को कलेक्ट करके उन्होंने इस सब को प्रिजर्व किया, इस सब को रखा और इस तरह से जीव गोस्वामी की बहुत सारा साहित्य जो है आया। इस समय के बाद, थोड़े समय के बाद, आई थिंक 12 वर्ष तक उस तरह से रहे। और 12 वर्ष के बाद जब जीव गोस्वामी दोबारा आए रूप गोस्वामी के पास तो बहुत ही दुबले हो चुके थे, क्योंकि 12 वर्ष तक ना नियमित रूप से खाना, ना नियमित रूप से सोना, कुछ नहीं, केवल और केवल अध्ययन करना और लिखना। हाँ, जमुना की मिट्टी खाते थे और कुछ नहीं खाते थे और पानी पीते थे, यमुना का जल, इसी पे रहे। हाँ, खैर बाद में तो सुलह हो गया, रूप गोस्वामी के साथ रहने लगे और फिर जो है उनको एक बार बुलाया गया। जैसे एक चर्चा हो रही थी कि गंगा ज़्यादा पवित्र है या यमुना, ये चर्चा हो रही थी। और कहा कि अभी यमुना, सब तो बोल रहे थे गंगा पवित्र है, लेकिन यमुना भी पवित्र है, यमुना पवित्र है या गंगा? तो कहने लगे चलिए चर्चा में किसको भेजा जाए। तो देखा कि वहाँ पे वृंदावन में सबसे जो बड़े हैं वो जीव गोस्वामी हैं उस काल में, उनको भेजा जाए, क्योंकि वृंदावन में जो रहता है वो जमुना के बारे में बताएगा। और ये चर्चा हो रही थी दिल्ली में, जो राज दरबार है वहाँ पे। अब वहाँ चर्चा शुरू हुई और जीव गोस्वामी ने बहुत कुछ कहा गंगा के बारे में। गंगा ऐसी है, गंगा भगवान के पैरों से
आई है और शिव जी की जटा से आई है और धरती पर आई है और इस प्रकार उद्धार किया है और सारे पापों का उद्धार करने वाली है, इस तरह से पूरा गुणगान किया गंगा के बारे में। अब वहाँ पे लोग देख रहे हैं, हमने इनको बोला था यमुना जी का गुणगान करने के लिए, ये तो गंगा जी का गुणगान कर रहे हैं। फिर पूछा उनको, बोले नहीं रुकिए, मैं इतना गुणगान करने के बाद एक शब्द कहा, लेकिन परंतु, ये सब गुणगान किया या गंगा जी के बारे में, फिर कहा परंतु। और ये परंतु का मतलब क्या है? जो पहले गंगा जी के बारे में कहा, फिर बाद में यमुना जी के बारे में जो कहा कि अगर आपको भगवान का प्रेम चाहिए तो ये यमुना जी में। आप समझ जाए आपको क्या चाहिए। उद्धार चाहिए, गंगा जी में स्नान करिए। भगवान का प्रेम चाहिए, यमुना जी में आइए। क्योंकि भगवान के पैरों से गंगा आई है, लेकिन भगवान के शरीर से यमुना आई। भगवान ने वहाँ पे स्नान किया है, इसलिए आप समझ जाइए कहाँ आपको जाना है। और इस तरह से सभी ने हरि बोल बोल के उनका स्वागत किया और सबको समझ में आ गया कि अगर हमें भक्ति चाहिए तो यमुना में हमें स्नान करना चाहिए, मुक्ति चाहिए तो गंगा में जाइए। जीवन का दो उद्देश्य है, भक्ति भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए। लेकिन लोग मुक्ति की तरफ ज़्यादा भागते हैं, सोचते हैं मुक्त हो जाएंगे तो सब ठीक है। लेकिन इसलिए प्रॉब्लम हमारा यही है, मुक्ति किसी को मिलती नहीं है। बाद में पता चला कि हम अलग ही लाइन में चले गए थे। भक्ति मिलेगी तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। हाँ, क्योंकि मुक्ति कौन है? भक्ति की दासी है। समझ जाइए, मुक्ति कौन है? भक्ति की दासी है। जहाँ जहाँ भक्ति जाएगी वहाँ मुक्ति जाएगी। एक बात समझ जाइए, दासी का मतलब समझते हैं? जहाँ पे वो जाएगी वहाँ पे दासी भी जाएगी। इसलिए अगर मुक्ति चाहिए, भक्ति से मुक्ति पा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।